नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ भारतीय किसान यूनियन ग्वालियर प्रभारी जी के निवास पर, उनके फार्म हाउस पर आया हूँ और इस समय गेहूँ की बोनी चल रही है और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय जो किसानों को समस्या आती है वो किस हद तक जा रही है और कितना उनको सरकार के द्वारा दिए गए लाभ मिल पा रहे हैं। खाद है, बीज है या फिर वो अन्य जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध करवाएँ। भाई साहब, आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। इस समय गेहूं की बोनी का मौसम चल रहा है जी। और किसान इस समय आप देख पा रहे होंगे कि बाजारों में खाद की बड़ी किल्लत है। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अभी ये पीक समय चल रहा है या किस हद तक किसान अपनी बोनी कर दिए गए? नहीं, किसान तो लेट हो रहे हैं सर, खाद की वजह से, नहर की वजह से। नहर जैसे लेट आई, कुछ चलो धान के खेत भी लेट थे। अब 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक लास्ट है, ये 1 महीना जो है सही, मतलब किसानों को जो गेहूं की फसल के लिए ये समय कृषि विभाग द्वारा जैसे सही वो ये कह सकते हैं कि ये नवंबर का तो महीना चल रहा है, आप 5 या 10 दिसंबर तक बोनी हो जाती है तो फसल ठीक रहेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिसंबर जो लास्ट 15 दिसंबर लास्ट है। अब जैसे अब मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान है, जी। किसान लेट का कारण क्या? क्यों किसान लेट हो रहा है? सबसे पहले तो डीएपी की समस्या। अभी जैसे डीएपी आपको पता है बहुत मारामारी हो रही है। पहले तो किसानों जब पता है कि अब धान की फसल कट चुकी, गेहूं की बोनी होनी है, क्षेत्र जो है रकबा है वो सरकार को और जो हमारे कृषि अधिकारी हैं सबको पता है कि इतना रकबा है और डीएपी की इतनी खपत है। पूरे प्रदेश की कह ली जाए या जिले की कह ली जाए या तहसील की कर ली जाए, सबको पूरी जानकारी है। सरदार मालिक सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि डबरा में लंबी-लंबी लाइनें वेयरहाउस को देखने को मिली हैं। किसान अपनी मांग रख रहे हैं। क्या वजह समझते हैं आप कि खाद की किल्लत आ रही है? ये लापरवाही के बिना और कुछ नहीं, सरकार की नाकामी है। जो मैं बात आपको पहले कह रहा था ना, रकबा जो है वो पहले से पता है कितना कट्टे खाद की खपत यहाँ डीएपी की होगी, ये पहले से आंकड़े मौजूद है। पिछले साल भी खाद आई होगी, उससे पिछले साल भी खाद आएगी। यूरिया में भी यही समस्या आने वाली है। वहां पे आपको पता है मारामारी भी हुई खाद की लाइनों में, किसान और महिलाएं भी। अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, थाने में सुबह से आके बैठी थी क्योंकि टोकन थाने से बट रहे थे। उसके बाद वहां से भी हटा के अब बाद में सोसाइटियों की व्यवस्था, अगर यही व्यवस्था पहले कर दी जाती, खाद हर सोसाइटी में पहुंचा दी जाती, तो वहां से किसानों को आसानी से मिल जाती अपने गांव से। क्योंकि अभी प्रशासन बात कह रहा है कि सोसाइटी पहुँचाएँगे, तो क्या कोई ऐसी सोसाइटी आपके बीच में आई है क्या या आपको जानकारी है जहाँ अभी खाद पहुँच गया हो? नहीं, अभी तक कहीं नहीं पहुंचा, अभी तक कहीं नहीं पहुंचा। अभी तो केवल आदेश हुए हैं, अभी ना खाद आई है ना अभी किसी किसान को मिली। अगर इस तरह से अगर सोसाइटियों पर लेट अगर खाद पहुँचता है, तो चूँकि जैसे आपने बताया कि दिसंबर के 5 या 10 तारीख तक की पहले हफ्ते में ही बोनी किसान कर सकता है, उसका लेट हो जाएगा। अगर मान के चलिए इस महीने अगले महीने तक खाद पहुँचता है कि वेयरहाउसों में सोसाइटी के माध्यम से, तो फिर किसानों के लिए खाद और खाद के साथ में गेहूँ बोना कितना अच्छा रहेगा या नहीं रह पाएगा? काला बाजारी का शिकार होगा किसान, और मिल भी रही है, जैसे स्टॉक में है खादें। आपको भी पता है, अब आप डबरा से वाकिफ हो, 1500 रुपए, 1600 रुपए, 2000 रुपए तक का कट्टा बिक रहा है। कालाबाजारी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पता चला कि एक खाद के गोदाम में खाद रखी है। मौके पे अधिकारियों को बुलाते रहे, हमारे कार्यकर्ता थे वहां पे भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन कोई अधिकारी मौके पे आया नहीं। खुलेआम हो रही है। अब आपको भी पता है, ये हमारा छोटा सा कस्बा है, ये शीमक में हो रही है, खुलेआम डीएपी बिक रही है। 1700-1800 रुपए का कट्टा बिक रहा है। क्या प्रशासन को पता नहीं है? अब किसान को तो भाई साहब फसल बोना है। जिन्होंने खेतों में सिंचाई कर दी थी, उनके खेतों में अब नमी सूख रही है, उनको तो अपने समय पे बुआई करनी है। डबरा अनुभागीय अधिकारी दिव्यांशु चौधरी हैं, आईएएस अफसर हैं। उन्होंने एक गोदाम का खाद भी पकड़ा था, तो क्या वो नाकाफी है या उनको अधिकारियों को अपने स्तर पर क्षेत्र में शहर में या अन्य जगह खाद रख रखे उनको रेट पालनी चाहिए, उनको खुलासा करना चाहिए और किसानों को वितरण करना चाहिए, या मानते हैं? बिल्कुल ढील है सरकार की, शासन की। हम तो खुलेआम कह रहा हूं मैं ये बात, केवल एक जगह छापा मार रहे हैं, जगह जगह गोदाम भरे हुए हैं। कालाबाजारी हो रही है, कहां से आ रही है? क्या वो रातों रात बाहर से खाद थोड़ी आ रहा है, वो यहीं का खरीदा हुआ, यहीं स्टॉक किया हुआ है।
थोड़ा अगर प्रशासन शिकंजा कस दे, खाद की कोई कमी नहीं है, खाद अभी भी बहुत है, किसानों की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। कुल मिला के काला बाजारी का जो सिस्टम अगर वो बंद हो जाता तो किसानों को वेयर हाउसों पर भी बिल्कुल समय से खाद मिल पाएगा, बिल्कुल 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 क्योंकि जो काला बाजारी करे वो औने पौने दामों में किसानों को बेच रहे हैं, जिससे किसान कहीं ना कहीं किसानों को घाटा हो रहा है। बिल्कुल है। अब कोई भी 1350 का कट्टा है, जब किसान उसको 1700 का भी खरीदेगा, 2000 का भी खरीदेगा, क्योंकि बुआई का टाइम, तो ये तो घाटा है, सीधे सीधे घाटा है। फसल सस्ते रेटों पे जा रही है। डबरा मंडी की क्या कंडीशन है वो भी आपको पता है। हम वेयर हाउस पे एक दिन गए थे तो हमें जानकारी मिली थी कि वेयर हाउस पर भी खाद आ रहा है, लेकिन वो दूसरी कंपनी का है। वो कौन सा खाद है और किसान उसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है? जी, जैसे ये दूसरे खाद आ रहे हैं, आधे से ज्यादा तो नकली खाद आ रहे हैं, जिनका कोई रिजल्ट ही नहीं है। अभी जो ये एनपीके आ रहा है 16-16-16, वो हमने धान के टाइम पे भी डाला, जीरो रिजल्ट रहा भाई साहब उसका। अच्छा, आप उसका इस्तेमाल कर चुके जी हैं? कर चुके हैं, जीरो रिजल्ट रहा। जो उसका एक कट्टा खाद है वो पौध के खेत में डाल के हमने स्वयं देखा है, बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। अभी चूंकि बोनी का टाइम, बोनी के बाद फिर यूरिया भी लगेगा, वो लगेगा आपको, तो थोड़ी किल्लत आने वाली है अभी से। बिल्कुल, ये तो आंकड़े मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारे जो कृषि अधिकारी हैं ना, इनको सब पता है कितनी खाद की खपत है, डबरा में कितने मैट्रिक टन खाद लगती है, वो आंकड़े इनके पास मौजूद है। अभी से अगर ये उस पे ध्यान दे यूरिया पे, तो आने वाले समय में यूरिया की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आने वाले समय में आपको जो कंडीशन आज डीएपी की है, ऐसे ही कालाबाजारी का किसान फिर शिकार होगा। लेकिन हम जब कृषि विकास अधिकारी हैं यादव जी है, और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि समय समय रैंक आती है और शासकीय गोदामों के माध्यम से किसानों को वितरण किया जाता है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ मलिक सिंह जी कि रैंक आती है, वितरण होता है, किसानों को समय पर नहीं मिल पाता, तो ऐसा आपने बताया कालाबाजारी हो रही है। नहीं, अब इसमें भी एक चीज है, आप ये समझिए इस चीज को, केवल एक विंडो रहेगी, और डबरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब एक विंडो क्या पूरे क्षेत्र की पूर्ति कर सकती है। एकदम रेक आई, वो 4 दिन में पता चला किसानों को तो मिला 1000 या 2000 कट्टा बटा या 5000 कट्टा, उसमें से कालाबाजारी में चला गया 10,000 कट्टा। ठीक है जी। अब तो जो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। आप यूरिया में भी देखिएगा, होगा बिल्कुल। अभी यूरिया वितरण, लेकिन आप उसकी आशंका जता रहे हैं फिर अभी से। उसमें, हाँ, फिर उसमें और एक चीज है, उसके साथ और कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है। जैसे आप ये नैनो यूरिया की बोतलें, ये किसान को लेना ही होगी। ये क्या है, थोड़ा समझा पाएंगे? वो यूरिया का ही उसमें बनाया गया, जैसे वो लिक्विड है, लिक्विड यूरिया। लिक्विड यूरिया वो जबरदस्ती किसानों पे थोपी जाती है, और किसानों ने डाल के देखा, उसका भाई साहब जीरो रिजल्ट है। कोई अच्छा, आपने रिजल्ट उसका नहीं। इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए उसको किसान पकड़ नहीं रहे जी, हैं। हमने पहले गेहूं में उस पर स्प्रे करके देखी है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये भली बात, अधिकारी भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें ऊपर से आदेश है। लेकिन उनके आदेश, लेकिन किसान की जेब पे तो भारी पड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी किसान आस कर रहा जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो किसान को चाहिए वो समय पे मिल नहीं पा रहा है। वो बिल्कुल नहीं मिलता। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मालिक सिंह जी, आप भारतीय किसान यूनियन संगठन से जुड़े हुए हैं, जी। ग्वालियर प्रभारी भी हैं। अब जैसे अभी इस समय का एक वातावरण बना हुआ है कि खाद की किल्लत को लेके किसान जो है, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो या डबरा की बात हो, आए दिन आप देख रहे हो मंडियों में या गोदामों पे हंगामा खड़ा हो रहे हैं, बिल्कुल किसान कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपका जो संगठन है समय से आवाज उठाता है, तो जैसे आपने बताया कि यूरिया को लेकर किल्लत होने वाली है, तो क्या आपका संगठन आवाज उठाने वाला है? बिल्कुल सर, हम समय समय पे डीएपी की भी बात अभी आई थी, तो उस समय भी कृषि अधिकारियों से भी बात की गई, सबसे की गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब व्यवस्थाएं जो है ना जी, ये व्यवस्थाएं सरकार बनाएगी। हम तो केवल अपना एक बात अपनी रख सकते हैं अधिकारियों के सामने। अगर सीधे नहीं सुनेंगे तो हम उनके बैठ जाएंगे, धरना लगाएंगे लेकिन व्यवस्था तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही करनी है ना। तो कुल मिला के जो आपने पहले बताया, अगर अधिकारी आपकी बात अमल करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये खुलेआम है। और डीएपी की डिमांड जो है ना, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। जब सरसों की बुआई चल रही थी ना, तब भी किसानों को नहीं मिली। पहले सरसों वाले जो किसान थे कालाबाजारी के शिकार हुए, उसके बाद अब गेहूं वाले हो रहे हैं। अब मान लीजिए नहर आ गई, पूरे जोरों शोरों से हमारे यहाँ लाखों हेक्टेयर एरिया जो सिंचाई हो गई है अब।
और जो बची है वो 2 या 4 दिन में पूरी हो जाएगी। धान कट चुकी है। अगर किसानों को खाद नहीं मिला तो समय पर नहीं मिला तो फसल लेट होगी। फसल भी लेट होगी, फसल में नुकसान होगा। अब जितनी डीएपी डालते हैं अगर उसमें नहीं डलेगी, अब भोजन का समय, अगर हमें रोटी का टाइम अब है और हमें वो सुबह की रोटी ना मिलकर रात को रोटी दी जाए तो कहीं ना कहीं वो नुकसान तो है ही है ना। ये चलिए, हमसे बात करें, धन्यवाद। ये थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्वालियर प्रभारी जी मलिक सिंह जी, और उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात रखी। उनका तो स्पष्ट कहना है कि शासन जो खाद भेज रही है अधिकारियों की उदासीनता के कारण है कि उनको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। अगर मॉनिटरिंग करते तो शहर में आज भी बहुतायत में खाद रखा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर राजस्व प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो समय पर अगर काम करें तो किसानों को खाद समय पर मिल सकता है। नहीं तो कुछ दिनों बाद बोनी का समय निकला जा रहा है तो किसान आनन फानन में ओडे मोने दावों में प्राइवेट मार्केट से खरीदेगा, जिससे कहीं ना कहीं किसानों का घाटा हो रहा है, और नहीं मिलेगा तो उनकी जो फसल होगी वो चौपट होने की कगार पर रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, मुझे